प्रभु का धन्यवाद सारे अरेंजमेंट के लिए। सब भाई बहन बहुत मदद किया और अच्छा से एक मन एक चित होकर हम लोग सेलिब्रेट कर सकते, नया साल को भी और क्रिसमस को भी। प्रभु के नाम की स्तुति। और 31st डे को भी बहुत अच्छा रहा। ज्यादा लोग नहीं आते लेकिन 3 दिन को उपवास प्रार्थना में भी बहुत आशीष को पाया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और मैं जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार पुनः आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है तो हम वचन पे डायरेक्ट जाएंगे, थोड़ा टाइम कम है। मेरे साथ आइए। सबसे पहले हम कुछ बातें हैं, इस नए साल में हमको कुछ करना चाहिए। कुछ करना मतलब अपने आत्मिक स्वभाव में कुछ बदलाव। हमारे आत्मिक बदलाव क्या होना चाहिए, किन किन बातों को लेकर हम बहुत गंभीर होना चाहिए, है ना। थोड़ा जब तक हम नए नहीं सीखेंगे वही पुरानी बातें सीखते रहेंगे, वही पुरानी बातें करते रहेंगे। जैसे पुस्तक 43:18 में लिखा है, अप्राचीन काल की बातों को फिर स्मरण मत करो। जोर से बोले हालेलुया। आओ हमें क्या करें, नई बात करें। तो हम नई बात क्या करें, परमेश्वर के वचन से हम कौन सी ऐसी बात है जो हमारे लिए आज नया हो सकता है। जोर से बोले हालेलुया। स्पष्ट बोलता है कि प्रति भोर को ये वचन क्या हो जाती है, नई हो जाती है। नए प्रकाशन के साथ आज हम वचन को बूझने की कोशिश करेंगे। हमें सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज है, कॉमन मतलब हर व्यक्ति ये काम को करता है, उस छोटी छोटी आचरण में से एक झूठ बोलने की हैबिट, आदत, बात में झूठ बोलने का। समझ में आ रहा है तो बोले हालेलुया। तो ये झूठ बोलने की आदत से क्या इस नए साल में हम त्याग कर सकते हैं? मतलब ये तो यदि हम झूठ बोलते हैं और हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार उसका वचन नंबर है 8 अध्याय और उसका 44 वचन 44 जरा पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो। सुनिए क्या बोलता है, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को क्या करते हो, पूरा करना चाहते हो। आरंभ से हत्यारा है, वो हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, और वो सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। देखिए सत्य उसमें है ही नहीं। और आज देखिए चाहे वो मसीह भाई बहन हो या अन्य जाति जगत के लोग हो, झूठ के बिना गुजारा नहीं चलता। बिना झूठ बोले, चाहे छोटा झूठ बोले चाहे बड़ा झूठ बोले, झूठ तो झूठ है। और झूठ के कारण क्या हम दावा ठोक के कहेंगे मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ? यहाँ पे लिखा है। अभी क्या बता, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो आरंभ से क्या है, हत्यारा है और झूठा है। और जब वो झूठ बोलता है, जैसे हम लोग भी पानी की तरह झूठ को क्या करते हैं, पी जाते हैं। थोड़ा भी संकोच नहीं होता है, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, एकदम निडर होके। अभी तो झूठ पकड़ने वाला मशीन भी आ गया है। जोर से बोले हालेलुया। लेकिन मैं सोचता हूँ सब फेल, इतना टैलेंटफुल है आदमी लोग, इतना पानी की तरह झूठ को क्या करता है, क्योंकि कहाँ से सीखा है, और यहाँ पे हम दावा ठोकते हैं भाई बहन हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्या हमारे आचरण से क्या नए साल 2024 में इस साल हम इस स्वभाव को चेंज करेंगे, स्वभाव को बदलेंगे। और हम जो किसके संतान कहलाते थे, अभी हम किसके संतान होना चाहिए हमको? बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, पर बहुत गंभीर बात है। यदि हम झूठ बोलते रहे तो परमेश्वर के संतान क्यों कर ठहरेंगे, कैसे ठहरेंगे? जोर से बोले हालेलुया। तो हमको पता है हम झूठ बोल रहे हैं, और बहुत ज्ञानी लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है ये क्या कर रहा है। जो ज्यादा जुड़े रहते हैं ना उनको मालूम पड़ जाता है कि ये बात में क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो मेरे साथ आइए बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका हम 34 से जरा पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अभी कौन लोग शपथ खाता है? शपथ खाने वाला कौन होते हैं? झूठा लोग। हाँ एकदम।
सच बात है, सच बात है। जो सच रहेगा वो कभी उसको कभी शपथ खाने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ेगी। अरे भाई तुमको विश्वास करना है तो करो, करो, नहीं तो नहीं नहीं करना तो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहे सच हो। बोल रहा हूँ। एक निडर होकर एकदम बोल्डनेस के साथ हम इस शब्द को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन झूठा व्यक्ति अपने झूठ को सच साबित करने के लिए शपथ नहीं खा लेता। शपथ भी खा लेता है। हाँ। आइए जरा बाइबल हमें इसके विषय में क्या कहती है। पहले तो लिखा है 33 में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को क्या करना, पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, कभी शपथ न खा। कभी शपथ न खाना। ना तो स्वर्ग ना तो स्वर्ग की। जोर से बोलो, हालेलुया। यीशु के कथन बिल्कुल अन्य लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। व्यवस्था में यह लिखा है, पर मैं तुझसे कहता हूँ। ये कहता जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम नई वाचा के सेवक हैं। आमीन। हम नई वाचा में जी रहे जी रहे हैं। हैं। जो लोग नई वाचा में जी रहे हैं, पुरानी वाचा को जीर्ण हो गया, उसका हट जाना मिट जाना आवश्यक है। अनिवार्य है। क्यों हट जाना आवश्यक है? क्योंकि देखो सब कुछ नया हो नया गया। हो गया। यीशु ने आकर सब कुछ क्या कर दिया, नया कर दिया है। हमको शपथ खाना ही नहीं है। हालेलुया। शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है। और आगे, ना तो स्वर्ग की, ना तो स्वर्ग की, इसलिए परमेश्वर का सिंहासन, वो स्वर्ग परमेश्वर का क्या है, सिंहासन है, न धरती की, न धरती की, क्योंकि वो उसके वो पाँव उसके की पैरों चौकी की क्या है, चौकी है। जैसे 66 में लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। तो ये दोनों तो किसका है, परमेश्वर का है। और अगला, और न यरूशलेम की, ना यरूशलेम की, वो महाराजा का नगर है। जोर से बोले हालेलुया। अपने सिर की भी और शपथ अपने न खाना, सिर की भी शपथ न करना। क्योंकि तू एक जो बाल को भी न उजला न हमारे बाल जो भी है वो सब प्रभु गिनती में रखा। रखा है। तो ये हमारा सिर भी अपना नहीं है, नहीं है। परमेश्वर की अधीनता में। जोर से बोले हालेलुया। तो अपने सिर की भी शपथ न खाना। क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता, हाँ। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो। देखिए यीशु ने जो भी बोला, क्या बोला, या तो हाँ बोला, या नहीं बोलना। तो हम इस नए साल में क्या इस आचरण को अपने पिता, सब लोग बोलिए, हम अपने पिता के स्वभाव आचरण को लेंगे। हालेलुया। हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। और सच प्रभु के के नाम सिवा की कुछ नहीं कहना। समझ पा रहे ना? हम हाँ की हाँ रहेगी या ना की ना रहेगी। झूठ के लिए कोई जगह नहीं। हालेलुया। गिनती 23:19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और अपनी इच्छा को, इसका मनुष्य का स्वभाव आरंभ से झूठा है। झूठा है। इसलिए मनुष्य को, जैसे शैतान को कहा गया, तुम्हारा पिता शैतान जो आरंभ से हत्यारा और झूठा है, जो बोलता है तो स्वभाव से ही झूठ को बोलता है। जोर से बोले हालेलुया। हम अपने स्वभाव को चेंज करेंगे इस वर्ष। हम अपने स्वभाव को चेंज करेंगे। कैसे बोलेंगे? जो भी बोलेंगे हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो इतना लोग बोल रहे हैं, थोड़ा हाथ हिला के बताइए। हम इस वचन को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रभु हमें सच बोलने में हमारी मदद करें। पात्रस की तरह नहीं बोलेंगे, सब सच बोले, सब झूठ बोले तो झूठ बोले, प्रभु मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलूं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मत रखें, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु हमारी मदद करेगा, प्रभु हमारी मदद करेगा। और अपने सिर की शपथ ना खाना, तो बाल का ना तो उजला कर सकता है ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना। क्योंकि जो कुछ इससे जो अधिक कुछ होता इससे है अधिक होता है बुराई से वो बुराई से होता है। इसके आगे जो कुछ भी होगा किसके लिए होगा, बुराई से होता है। हमको आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पे क्या होना, सच में अपने आप को रोक लेना। यदि सामने वाला नहीं मान रहा है तो हमें रोक लेना। हमको बोल देना, देखिए भाई मेरे से जितना हो सकता है मैं बोल और इससे ज्यादा मैं सफाई नहीं दे सकता। आपको विश्वास करना है तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। और नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। भाई बहन, मैं आपके सामने एक वचन रखता हूँ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 13वां वचन। बुक ऑफ जरमिया चैप्टर 3 वर्सेस 13। केवल अपना, हाँ क्या लिखा है, केवल अपना केवल अपना अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई हाँ और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई
और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। तो देखिए, केवल अपना अधर्म को क्या कर ले, मान ले। जो नहीं मानता अपना धर्म को वही झूठ बोलता है। सही है। झूठ बोलने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम अपने पापों को न स्वीकार कर। नीति वचन 28:13 का बोलता है, जो अपना अपराध छुपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। जोर से बोले हालेलुया। आज प्रभु हम पर दया करना चाहिए। तो दया करने के लिए, दया पाने के लिए हमें अपने गलतियों को क्या करना, अपने झूठ को क्या कर लेना है, स्वीकार कर लेना। अपने पाप को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए, सही है, एक कहावत है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए हमको कई झूठ बोलना पड़ेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, झूठ पकड़ में आएगा तो भी जिसका परिणाम 0 है ना। जो बच्चा पढ़ते पढ़ते 0 लाता है उसको पढ़ाई को बंद करना पड़ता है। सही है ना। उसका स्कूल कॉलेज सब क्या कर दिया जाता है, क्योंकि यदि वो 10 साल भी पढ़े, मेरे साथ में मेरा मित्र है, वो 10th क्लास को 10 टाइम दिया और वो निकाल भी नहीं पाया। हर सब्जेक्ट में पास हो जाता, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में फेल हो जाता। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की। लास्ट में पढ़ाई छोड़ दिया। लास्ट में क्या किया वो, पढ़ाई छोड़ दिया। मतलब लास्ट क्या ऐसा हो, हम झूठ बोलते रहे, हम झूठ बोलते रहे और झूठ बोलते बोलते ऐसा ना हो कि प्रभु हमें छोड़ दे। प्रभु के नाम की। आज हम एक नए आचरण को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, लागू करेंगे। हम झूठ बोलने के विषय में हम क्या रहेंगे, सतर्क रहेंगे। और बाइबल हमें क्या बताती है इसके विषय में, आइए जरा ये वचन हमने पूरा कर लिया। समुपदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 1 वचन, बुक ऑफ एक्लीसियस बोलते हैं ना, जब परमेश्वर के भवन में जाए, सुनिए ध्यान से, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, तब तू सावधानी के साथ चलना और सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए क्या करना, समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, हाँ, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, देखिए और न परमेश्वर के सम्मुख, वेदी के सम्मुख बोलते समय बहुत सावधानी के साथ जाना। ज्यादा, मैं एक जज का स्टेटमेंट सुन रहा था, एक बड़ा ऑफिसर था पुलिस डिपार्टमेंट में, और वो मुजरिम को तैयार कर रहे थे कि तुम उसको राजीनामा करवा लो। समझ में आ रहा है? अब उसका बात पूरा रिकॉर्डिंग करके सीधा जज के सामने रख दिया। जज ने एक बात बोला, तुम जितना सफाई दोगे तुम उतना परेशानी में पड़ोगे। मैं सोच रहा था, और जितना वो कुछ एक शब्द भी एक्स्ट्रा बोल देता था, जितना पूछा उसका जवाब दे दो, ठीक है, एक शब्द भी बोलने से वो जज एक ही बात बोलता था, तुम जितना सफाई दोगे उतना तुम परेशानी में पड़ोगे। आज हम भी प्रभु के सामने झूठ का सहारा लेके जितनी भी सफाई देंगे, हम मुसीबत में पड़ेंगे, विपत्ति में पड़ेंगे। जो बोले हालेलुया। जो चीज हमें विपत्ति के रास्ते पे ले जाता है उसको छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की। भाई बहन, हर इंसान झूठ बोलता है, हर इंसान झूठ बोलता है, और झूठ बोले बिना काम नहीं होता। लेकिन यीशु इसी जगह पे आया, मनुष्य बनकर आया, कभी झूठ नहीं बोला। वो करके दिखाया इब्रानी 4:15 में। वो हमारे समझ पर खड़ गया, लेकिन सब पापों में कहा निकला, निष्पाप निकला। हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा करके जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। जब यीशु बिता सका तो आप और मैं क्यों नहीं? किसकी सहायता से? अपनी सहायता से नहीं, प्रभु की सहायता से हम जरूर बिता सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के भवन में जब जाए तो सावधानी के साथ जाना, सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान से वो प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वो बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई और अपने मन से ये कहना परमेश्वर के सामने निकला है। हाँ, भूल से निकल गया, परमेश्वर के सामने निकला है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। हमारे फुसफुसाहट को भी प्रभु क्या करता है? सुनता है। जानता है।
अब क्या बोलने वाले मन में चल रहा है उसको भी जानता है। जानता है। तो इसलिए हम ज्यादा ना बोले, कम बोले, हालेलुया। और जो भी बोले तो वो सत्य बोले। अच्छे बात बोले, हालेलुया। सच बात बोले, हाँ के हाँ बोले या ना के ना बोले। मैं अपने लाइफ में 2-3 ऐसे व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ, मेरे साथ उनका उठना बैठना है। मैं उस व्यक्ति बिनु भैया है, कभी उनके साथ संगति करके देखिए, उनके साथ चल फिर के देखिए, मालूम है उस व्यक्ति में जबरदस्त क्वालिटी है। क्या है उसके अंदर? एक हाँ तो हाँ, ना तो ना। मैं उनके घर तक गया, परिवार के बीच में जाके आया हूँ, जोर से बोले हालेलुया। एक जबरदस्त क्वालिटी है उसके अंदर में। ऐसे ही आपके विषय में, मेरे विषय में दूसरे लोग बोलना चाहिए। वो अपने आप को इतना डिसिप्लिन में रखता है कि कभी वो व्यर्थ बातों में अपना ध्यान नहीं लगाता है, ना व्यर्थ बातें बोलता भी नहीं। जब बोलना रहेगा तो सीधा बात बोलेगा, जो बोलना रहेगा वो कर दिखाएगा, और नहीं तो व्यर्थ बातें बोल करके अपने को मुसीबत, हाँ पे लिखा अपने हाथों के कार्यों को नष्ट करना है। आगे में क्या लिखा वहां पे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथे का काम क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। जोर से बोले हालेलुया। मेरे साथ आइए। जो झूठ बोलता है, शुरुआत कहां से होता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 4था वचन को जरा पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर। तब सर्प ने स्त्री से कहा निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ये सच बोला कि झूठ बोला? क्या बोला? शैतान वहां पर क्या बोला? झूठ बोला। और हमने अभी यमुना 8:44 में क्या पढ़ा? जो झूठ बोलता है वो आरंभ से हत्यारा और झूठा है, और जो बोलता है तो वो स्वभाव से ही क्या बोलता है? झूठ बोलता है। परमेश्वर ने बोला था जिस दिन इस पेड़ को फल को खाओगे उसी दिन तो निश्चय मर जाओगे, लेकिन शैतान क्या बोल रहा है? निश्चय न मरोगे। ये झूठ है। झूठ है। ये क्या है? झूठ है। आपकी एक झूठ कितने की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हाँ। जोर से बोले हालेलुया। यदि हम किसकी इच्छा पूरा करें, झूठ बोल के किसकी इच्छा पूरा कर रहे शैतान हैं? की इच्छा पूरा कर रहे हैं। और आते तो चर्च में है। हाँ। बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना भाई बहन। हमको अच्छे आचरणों को अपने हृदय में, अपने जीवन में क्या करना है? स्वीकारना है। तो बोले हालेलुया। इस साल हम नए आचरणों को क्या करेंगे? स्वीकारेंगे, उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। तो उत्पत्ति की किताब शुरुआत में झूठ से स्टार्ट हो रहा है, और प्रकाशित होकर 22-15 में क्या लिखा है? जरा एक लाइन उसको भी पढ़ लीजिए। वो कहाँ मिलेगा? बोलता है पर कुत्ते व्यभिचारी हत्यारे और मूर्ति पूजक हर एक झूठ का भाग चाहने वाला, शुरुआत में झूठ और प्रकाशित होकर लास्ट में झूठ, सब बाहर रहेगा। सब बाहर रहेगा, और आपके झील में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। हर एक झूठा, क्या लिखा है? हर एक झूठ का गढ़ने वाला और चाहने वाला सब बाहर रहेगा। सब बाहर रहेगा। परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक और वचन है समुपदेशक में, आइए जरा। समुपदेशक की पुस्तक उसका 8:11 8:11 और कबूतरी 8:11 समुपदेशक 8:11 बुरे काम के दंड की आज्ञा जल्दी से नहीं होता है। नहीं। अब मान ले हमारे अंदर कुछ बुराई है और बुराई में जी रहे, चाहे चुगलखोरी करे, झूठ बोले या लालसा करे, उसका दंड तुरंत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? पूर्ति से नहीं आता है। और इस कारण लोगों को लगता है कि इस पाप में परमेश्वर का अनुमति है, ऐसा सोच लेता है। और आगे लिखा है इसलिए मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। प्रभु तो न्याय नहीं करेगा, प्रभु तो इसको क्षमा कर देगा। या प्रभु, क्योंकि जिस समय तक हम बुराई में फंसे रहते हैं, जिस समय तक हम झूठ बोलते रहते हैं, उस समय तक हमारे ऊपर न्याय नहीं होता। अब इसलिए मान लेता है कि परमेश्वर ने तो हमको अपने कीमती बेशकीमती लहू से धो दिया है। भाई जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ उस दिन कौन सा पाप धुले थे? बचपन से लेके बपतिस्मा देने तक का दिन तक हमने जो भी पाप किया था वो सब क्या हो गया? धुल
गया अंगीकार करने के द्वारा। अब आज हम झूठ बोले, कल हम झूठ बोलेंगे, कल जो आचरण हमारा गलत होगा उसके लिए रोज के रोज आपको और मुझको पश्चाताप करना है। मान ले हम 85 साल की उम्र तक जीवित रहे और जिस दिन बपतिस्मा ली उस दिन से लेकर 85 साल के उम्र तक लास्ट दिन तक यही पश्चाताप करते रहे, हे प्रभु मैंने आज फलाना 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 पाप किया और मुझे क्षमा कर दो, और प्रभु की दया से क्षमा भी मिल गया। लेकिन जिस दिन मरे उस दिन क्षमा नहीं मांग पाए, क्योंकि मरने के बाद थोड़ी मांगेंगे। तो वह उस दिन से लेके मरने तक का दिन का तो पाप क्षमा हो गया, लेकिन जिस दिन मरे उस दिन का अंगीकार नहीं कर पाए, पश्चाताप नहीं कर पाए, तो आखिर इतना दिन से लेके इतना दिन तक कौन सा पाप के हम क्षमा मांगे? भाई रोज क्षमा मांगते थे, वही पाप करते थे, वही क्षमा मांगते थे, वही पाप करते थे, और लास्ट के दिन क्षमा नहीं मांगा, क्षमा मिला, नहीं मिला, माफी मिला। नहीं, लास्ट दिन नहीं कर पाए। जोर से बोले हालेलुया, प्रभु के नाम की। शुद्धि हो। यीशु ने उस चोर से क्या कहा? लास्ट अभी यीशु किसको ज्यादा पसंद करता है? ईमानदार, जोर से बोले हालेलुया। जो व्यक्ति क्या है? ईमानदार, ईमानदार जो होते हैं वो अपने पापों को मान लेते हैं। मान लेते हैं। समझ में आ रहा है तो बोले हालेलुया। परंतु जो झूठा होता है वो कभी भी अपने गुनाहों को कभी भी कबूल नहीं करता, बस उसको छिपाने के लिए कई सारे युक्तियां निकालते रहता है, कई सारी युक्तियां निकालते रहता है कि ये झूठा बात साबित हो जाए, सच हो जाए, लोगों के मन में विश्वास जाग जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। उसके लिए धरती आकाश को पूरा क्या कर देता है? एक कर देता है। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि परमेश्वर फुर्ती के साथ इसका क्या नहीं करता है? न्याय नहीं करता है। इसीलिए जिसका हृदय बुराई से भरा रहता है सचेत हो जाए। इस नए साल में हम सचेत हो जाए, ऐसे आचरणों से, झूठ बोलने वाले आचरणों से हम अपने आप को सचेत करें, बचा ले। नहीं तो लास्ट में क्या बोला है हमने? प्रकाशित वाक्य में क्या बोला? सब बाहर रहेगा, सब बाहर रहेगा। हर एक झूठ का गढ़ने वाला और चाहने वाला, हत्यारे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजा, सब राज्य के बाहर रहेंगे। प्रभु के नाम की। मेरे साथ आइए जरा, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 13वां वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 क्योंकि वर्सेस 13। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, सुनिए यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? यदि तुम शरीर के अनुसार काटोगे शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तो मरोगे, सीधा बोल रहा है। पक्का मरोगे। लेकिन बहुत से प्रभु के सेवक लोग, जो लोग बुराई करते हैं, उनको कहते हैं आप उद्धार हो गया, प्रभु ने अपने लहू से धो दिया है, चलिए भाई बहन मैं आपके लिए पश्चाताप कर दूंगा, आप पाप करते रहो। क्या होगा? शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे, और आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित तब जीवित रहोगे। स्पष्ट है? कोई फेरबदल कर सकता है? नहीं। सीधा है। जैसे उत्पत्ति 2:18 में प्रभु ने क्या कहा था? एक लाइन में उसको भी दूसरा आदमी निकाल के पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 2:18 में क्या कहा था प्रभु ने? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए कैसा सहायक बनाऊंगा हाँ जो उससे मेल खाए। हाँ, आगे बढ़िए। फिर आदम के वाटिका में रख दिया। भूमि के सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया। हाँ। देखे कि उनका क्या क्या नाम रहता है। नहीं, 17 वचन होगा, 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, वाटिका के सब वृक्ष के फल को बिना खटके खा सकता है। पर भले या बुरे के ज्ञान का। 17 वचन में लिखा है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी न खा, कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन तो अवश्य क्या हो जाएगा? जोर से बोले हालेलुया। अब नए नियम में रोमियो की पत्री 8:13 में हम क्या पढ़ रहे हैं? यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे। और यहाँ क्या बोला? यदि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तो निश्चय मरोगे। अब इस वचन को कोई तोड़ मरोड़ करके
पब्लिक के सामने पेश कर रहा है, तो किसका संतान ठहरेगा वो? यहाँ पर हवा को बहकाने वाला कौन था? ये वचन क्या लिखा है? तुम उस फल को खाओगे तो निश्चय मरोगे। अब यदि पुलपिट के सामने खड़ा होकर ये वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है और यदि कलीसिया के भाई बहनों को ना चिताए, ना समझाए, सच्चाई को ना रखे, तब वो किसका संतान ठहरेगा? किसका सेवक ठहरेगा? जोर से बोले हालेलुया। और यदि हम इसका पालन हम कर रहे हैं वैसा, तो हम भी किसका संतान ठहरेंगे? जोर से बोले हालेलुया। क्या हमारे लिए उचित है भाई बहन? क्या हमारे लिए उचित है? नहीं है। जो रोमियो उस 14 वचन को पढ़ेंगे, हमने 8 का 13 पढ़ा। हाँ, इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परंतु जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के। लेकिन अभी हमने शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान दोनों में हम तुलना कर रहे हैं। परमेश्वर के संतान क्या करता है? परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है। और जो शैतान का संतान है वो किसका चलाए चलता है? वो अपनी शरीर की लालसाओं को क्या करता है? पूरा करेगा, वो निश्चय मर जाएगा। और अपने झूठ बोलता है तो अपनी स्वभाव से झूठ बोलता है। वो आरंभ से क्या है? झूठा और हत्यारा है। और वो झूठ का क्या है? पिता है। और तुम अपनी पिता की लालसाओं को क्या करते हो? पूरे करते हो। किसको भड़का? यीशु ने झूठ बोलने वाले। आज फरीसियों को भड़का। यदि फरीसियों की तरह आज आप और मैं झूठ बोल रहे हैं, तो ये घुड़की का वचन मेरे लिए समझ में आ रहा था? हाथ हिला के बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की। आज हम नए साल में नए आचरणों को स्वीकार करेंगे। हम हाँ की हाँ या ना की ना। हम झूठ ना बोल के हम केवल सच ही सच बोलेंगे। जरा इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 24 वचन से 24 वचन से और नए मनुष्यत्व को पहनो। 25 वचन से। इस कारण झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से केवल क्या बोले? सच बोले, क्योंकि हम आपस में दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। हमें कलीसिया में आज्ञा मिला है भाई बहन, हर एक अपने पड़ोसी से, अपने कलीसिया के भाई बहनों से केवल सच ही बोलना है। तभी तो हम जीवते परमेश्वर के बेटे और संतान ठहरेंगे। अन्यथा हम किसके संतान ठहरेंगे? दावा आप कितना भी ठोकिए, लेकिन स्वभाव में, आचरण में और बोली में यदि हम पकड़े गए, इसीलिए हमने कल एक वचन बताया, ये वो निर्बुद्ध पशु है जो घात होने और पकड़े जाने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके लिए यह कहावत ठीक बैठता है, कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ की ओर क्या हो जाती है? लौट जाती है, और वो अपने ही सड़ाहट में सड़के नष्ट हो जाती है। जोर से बोले हालेलुया। और इस सड़ाहट से बचने के लिए मैं एक वचन बताऊं, याद है तो बोलिए। इस सड़ाहट से बचने के लिए एक वचन है, वो है 2 पत्रस 1 अध्याय 3 वचन से। हम जब आगे अभी पढ़ने का नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा है हमारे लिए बड़ी प्रतिज्ञा किया है, और वो प्रतिज्ञा ये है कि हम उस सड़ाहट से छूट जाएंगे। क्यों और कैसे छूटेंगे? वहां पे लिखा है जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, जो लोग भक्ति और जीवन से संबंध रखते हैं, वे लोग परमेश्वर द्वारा उस सड़ाहट से बच जाएंगे। जो बोले हालेलुया। हम चर्च किस लिए आते हैं? झूठ बोलने के लिए? सब झूठी शपथ खाने के लिए? हम सच बोलने के लिए आते हैं, और चर्च में आके हम झूठ बोल रहे हैं। हम किसकी लालसा पूरा कर रहे हैं? तो क्या हम जीवन से संबंध रख रहे हैं? कि क्या हम किसके संबंध रख रहे हैं? जो जीवन और भक्ति से संबंध रखते हैं, उनके लिए यह प्रतिज्ञा है कि वो अपनी सड़ाहट से छूट जाएंगे। आज कलीसिया को सड़ाहट से छूटने की आवश्यकता है। जोर से बोले हालेलुया। और यदि कुत्ते का स्वभाव रहा या स्वर्णी का स्वभाव हमारे जीवन में रहा, तब हम अपनी ही सड़ाहट में, और दूसरी बात है केवल घात होने के लिए उत्पन्न हुए।
ये निर्बुद्ध पशु है। कैसे पशु है? निर्बुद्ध जो बुद्धि से काम नहीं करता। वो अपनी सड़ाहट में, अपने आचरणों के कारण, झूठे स्वभाव के कारण, झूठ बोलने के कारण अपने स्वभाव में फंसा हुआ। इसलिए झूठ बोलने वाला फिर से झूठ ना बोले, अपने पड़ोसी से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के क्या हैं? अंग हैं। मैंने जैसे उदाहरण बताया था आपको, देखिए हमारे जीभ और दांत का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। दांत कहेगा जीभ को, जीभ कहेगा तू मुझे रोज काट देता है, मैं तेरे संग नहीं रहना। मान ले हम जीभ का जगह बदल देंगे, मान पीछे लगा दिए तो पूंछ जैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कुछ भी हो, उसको रहना, कितना भी दांत उसको काटे, तो भी रहना, अपना जगह वो छोड़ नहीं सकता है, नहीं छोड़ सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया। अभी हमने उत्पत्ति 2:18 में क्या बोला? जिसको आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आगे बोलता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो जीभ और दांत को कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता है। कभी नहीं कर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको परमेश्वर ने अपने ठीक जगह पे रखा है। रखा और दोनों के बीच में क्या होता है? लड़ाई होती काफी लड़ाई हाँ, और लहू लुहान भी होता होता है, है। लेकिन फिर भी दोनों रहता है। रहता साथ। जो से बोले हालेलुया। हालेलुया। उसी रीति से हम सभी भाई बहन प्रभु ने जोड़ा है, हालेलुया। प्रभु के नाम की। स्तुति हो। और याद रखिए हम एक दूसरे के अंग हैं, अंग है, हालेलुया। हम यीशु मसीह के अंग हैं। इसीलिए हमको एक दूसरे से क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, एक दूसरे से सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम एक दूसरे के क्या हैं? अंग है। और भी आचरण है इसमें। अगला आचरण है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, पाप मत। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सीधा हम 30 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बार बार झूठ बोलने से, बार बार अपने गंदे आचरणों को अपने जीवन में लागू करने से, निंदा करने से, इधर की बात उधर करने से पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। कोई भी गंदी बात अपने मुंह से ना निकाले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकाले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और कला और निंदा और बैरभाव समेत दूर किए जाए। एक दूसरे के प्रति कृपालु, करुणामय हो, और परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के पाप को क्या करो? क्षमा करो। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ये नए साल में हमारे साथ होना चाहिए। यस। ये स्वभाव हम सबके अंदर आना है। आना चाहिए। आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हालेलुया। आज से हम दोष नहीं लगाएंगे, आज से हम निंदा भाव को हम अपने जीवन से हटा देंगे, सारे बैर भाव को उखाड़ के फेंक देंगे। जोर से बोले हालेलुया। तभी तो नया साल में नए आचरण के साथ हम प्रवेश करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। जोर से बोले हालेलुया। और मेरे साथ जरा एक वचन है प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय, उसका 3रा वचन। अब आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। पतरस ने कहा, पतरस ने क्या कहा? हे हनन्याह, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा तुमको पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ पर सीधा स्पष्ट है। उस समय, उस जमाने में जब सामने वाला झूठ बोल देता था पवित्र आत्मा से, तो क्या हो गया उनके साथ? क्या हुआ? मर गया। और हमने प्रकाशित वाक्य 22-15 में क्या पढ़ा? सब बाहर रहता है। सब बाहर हो जाएगा, मतलब झूठ का करने वाला बाहर रहेगा। और यहाँ पर शारीरिक मृत्यु सीधा मर गया। आज यदि ऐसा दंड दे प्रभु, कैसा दंड दे? जैसे हनन्याह और शबीरा को दे, कितने लोग बच पाएंगे? समझ पा रहे हैं ना? धरती खाली हो जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु अनुग्रह दिया है। प्रभु का अनुग्रह करता है, बड़ा अनुग्रह है। आज जीवित है, इतना झूठ बोलने के बाद तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। सब लोग बोल सकते हैं, यदि प्रभु ने मेरे झूठ पर दया किया है तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। मुझ पर प्रभु ने दया किया, मैं जीवित हूं। और इस अनुग्रह को तुच्छ न समझे।
प्रभु के इस अनुग्रह को हम क्या ना समझे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान से सुनिए। हम आशीष के बहुत सारे वचन सुन लिए हैं, समझ में आ रहा है ना। हम आज्ञाकारी वचनों को पालन करेंगे, आज्ञाकारी जीवन बिताएंगे, तो जो अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। प्रभु के नाम की। और एक और बात है, ये आपके सामने, तो ये हनन्याह और शफीरा दोनों क्या हो गए। ये बातें हनन्याह 5 वचन में क्या लिखा है। बातें सुनते ही, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा, हनन्याह गिर पड़ा प्राण छोड़ दिए, और प्राण छोड़ दिए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। बाहर जाकर उसको क्या कर दिया, गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद हाँ। उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। भीतर है। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, हाँ। क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी। उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं, हाँ। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। क्या पतरस ने उस स्त्री को श्राप दिया? नहीं। बिल्कुल नहीं। अपने झूठ के कारण उसको मौत की सजा हुई। हालेलुया। तो झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा, और झूठ इतना भयानक है कि सीधा मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। आत्मिक रूप से झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे तो आत्मिक रूप से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। निश्चय उस फल को खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और शैतान उसके सामने क्या बोला, झूठ बोला, और उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया, और इस कारण मानव जाति में मृत्यु राज किया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाई बहन, इस नए साल में नए आचरणों को हम स्वीकार करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखिए एक और बात है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 13 वचन। परंतु देखिए वो सत्य के पवित्र आत्मा के विरुद्ध में क्या किया था, झूठ बोलकर पाप किया था, और जिसका परिणाम क्या निकला, मृत्यु हो। तो ये पवित्र आत्मा आज आपको और मुझको जीवन देने के लिए आया है। क्या देने के लिए आया है, जीवन। देखिए जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या बोलता है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब तो तुम्हें वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, बताएगा। क्योंकि वो अपनी ओर से वो अपनी ओर से ना कहेगा, ना कहेगा। परंतु जो कुछ सुनेगा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा। और आने वाली बातें वो तुम्हें आने वाली बातों को भी क्या करेगा, बताएगा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की। देखो सत्य की आत्मा का काम क्या है, हमें सत्य का मार्ग दिखाना, सत्य का मार्ग दिखाए, और उसके सामने जो सच है उसके सामने हम झूठ बोले, ठीक पाएंगे क्या? जो सच है, यीशु सत्य है, यीशु के सामने हम झूठ बोले बाहर पाएगा, तब उसके प्रकोप से क्या हो जाएंगे, बोलिए नष्ट हो जाएंगे। भाई बहन, आज हम इस साल इस स्वभाव को अपने जीवन से उतार फेंकना। हमने इफिसियों 4 का 24 में क्या पढ़ा, अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर लो, डालो। जो भरमाने वाली और भ्रष्ट करने वाली आचरणों को उतार के फेंक डालो, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा। आज हमें सत्य की धार्मिकता यीशु में और पवित्रता में हमें सृजे जाने के लिए ये नया साल दिया है। प्रभु के नाम की। इन आचरणों को अनुसंस करके अपने जीवन में लागू करेंगे, तब तुम जीवित रहोगे, लिखा है। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की। और हमने कुछ दिन पहले एक और वचन देखे थे, दूसरा थिस्सलुनीके उसका मेरे ख्याल से दूसरा अध्याय में उसका 9 वचन से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एक भटका देने वाले आत्मा परमेश्वर की ओर से आएगी करके। कलीसियाओं में एक भटका देने वाली आत्मा। तो कैसे भटकाए जाते हैं, आदम और हवा कैसे भटकाया गया, झूठ बोलने के कारण। तो कलीसियाओं में झूठ बोलने वाली आत्मा, मैंने बीते समय में मैं सभी भाई बहन को बोला था 12 बलवंत होते हैं करके। कोई लिख के रखा है तो पढ़ के बताइए, ऐसे तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं रखे ना, जोर से बोले हालेलुया। तो झूठ बोलने वाली आत्मा, जलन की आत्मा, छिनालापन की आत्मा, भावी कहलाने वाली आत्मा, भारीपन की आत्मा, भय लाने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, मसीह विरोधी आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा, और एक आत्मा छूट रहा है क्या, गुलामी और दासत्व की आत्मा।
और भरमाने वाली आत्मा। घमंड की वाली। ये 12 बलवंत होते हैं। हाँ, 12 क्या होते हैं? बलवंत होते किसी नगर को लूटना है तो बलवंत को पहले क्या करना है? बांधना है। हाँ, तो देखिए, किसी व्यक्ति को प्रभु के शरण में लाना है तो ये सारे आचरण वाले आत्मा के लोग पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। हाँ, प्रभु की सेवा करना है हाँ, तो इन 12 बलवंतों को क्या करना है? साकलों में। भजन संहिता 149 में लिखा है, उसका 8 वचन में, वो राजाओं को साकलों में और प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों में जकड़ लेना है। आज हमको इन 12 बलवंतों को लोहे की बेड़ियों में बांधना है। और 4 प्रधान है, हाँ, शैतान, लूसीफर और लिव्यातान और बलियाल, इनको भी क्या करना है? बांधना। बांधना है। जोर से बोले हालेलुया। तब देखिए कैसे कलीसिया में द्वार खुलेंगे, लोगों का हृदय खुलेगा परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और हम प्रभु के बेटे और बेटियां ठहरेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। और मेरे साथ एक और वचन को हम जरा देखेंगे, पहला तिमुथी उसका 4था अध्याय, 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्सेस 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, मतलब एक धोखा देने वाली आत्मा, कौन सी आत्मा? भरमाने वाली आत्मा, और लोगों को भटका देने वाली आत्मा दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आगे, यह उन झूठे मनुष्यों के, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। अब जो जगह जल जाती है उस जगह पे पिन चुभा के देखिए, जैसे कोढ़ी व्यक्ति के उस दाग या धब्बे में आप पिन घुसाएंगे तो सेंसलेस हो जाता है। तो इब्रानी की पुस्तक उसका 9 का हम 14 वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, हमारे विवेक के मरे हुए कामों से प्रभु हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो। तो लोहे से दागे जाने का अर्थ क्या हुआ? लोहे से दागे जाने का अर्थ क्या हुआ? आज कलीसिया में पाप के प्रति सचेत कर रहा है, सुन रहे ध्यान से, लेकिन जिसको लोहे से दागा गया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेंसलेस हो चुके हैं। विवेक भी जवाब देना बंद कर दिया है। विवेक के मरे हुए, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमको अंदर से आवाज आता है झूठ नहीं बोलना। चोरी करते हैं तो अंदर से आवाज आता है चोरी नहीं करना। पाप करने वाले बोलता है पाप नहीं करना। और करते 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 वो जो नीचे से आवाज आता था, पीछे से अंदर से आवाज आता तो आवाज आना बंद हो जाता है। वही कहलाता है लोहे से दागा, सेंसलेस। अब झूठ बोल, इतना झूठ बोल लिया कि पानी की तरफ पीने लगा, तो पता ही नहीं चलता, सच कभी बोला ही नहीं, झूठ ही बोल रहा है, तो स्वभाव में ही पानी की तरफ पी रहा है झूठ को, तो जांच कर पाएगा? सेंसलेस हो गया। अभी आवाज आना बंद हो गया। इस काम को भी प्रभु बोलता है, इस काम को भी प्रभु क्या बोलता है? तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको, इसलिए तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से भी प्रभु तुम्हें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। इब्रानी 9:14 मसीह का लहू उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। जोर से बोले हालेलुया। और यहाँ पे हमने 4था अध्याय में हम 3रा वचन पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग क्या करेगा? विवाह करने से रोकेगा और भोजन वस्तु से परे रहने की आज्ञा देगा, और जिन्हें परमेश्वर ने सृजा है इसीलिए सृजा की विश्वासी और सत्य की पहचानने वाला उन्हें धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई वस्तु हर एक अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, परंतु धन्यवाद के साथ खाई जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा हर एक वस्तुएं शुद्ध हो जाती है। जोर से बोले हालेलुया। मैं आपको बताऊं ये अशुद्ध कब होता? बोलिए, किसी को मालूम है तो आइए मेरे नहीं करते हैं तो अशुद्ध है। आइए मैं वचन से समझाता हूं। अय्यूब की किताब उसका 20 अध्याय में आइए और उसका 11 से लेकर 14 वचन तक। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु उसी के साथ मिट्टी में क्या हो जाएगा? झूठ बोलने वाले सब मिट्टी में क्या हो जाएगा?
जाएंगे, मिट जाएंगे। चाहे बुराई उससे मीठी लगे और वह उसे अपनी और वह उसे जीभ में छिपा के रखे और वह उसे बचाए रखे और ना छोड़े, वरन वह उसे तालू के नीचे दबा कर रखे, तो भी उसका बोझ पेट में पलटेगा। उसके पेट में क्या होगा? 1000 झूठ बोलने के बाद भोजन वस्तु खाएंगे तो वही भोजन वस्तु हमारे लिए नाक का सांप विष बन जाएगा और तरह तरह की बीमारियां, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ना जाने कितने प्रकार की बीमारी जिसका नाम भी हम लोगों ने कभी नहीं सुना, वो भी बीमारियां उटपुटांग नाम रहता, हम तो नाम भी नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे बीमारियां विष को खाएंगे तो क्या होगा? पेट में जाके क्या होगा? पलटेगा और नाक का सांप विष बन जाएगा। तो अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कैसे शुद्ध हुआ? तालू के नीचे किसको छिपा करके? बुराई। और इस बुराई में कौन कौन से है? झूठ। जोर से बोले हालेलुया। आज से जब इतनी सारी बातें जब कलीसिया में प्रचार किया जाए तो वो कलीसिया एकदम पवित्र हो जाएगा। समझ में आ रहा था? बोले हालेलुया। यदि मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगा तो कब पास्टर बकवास बंद करे, टाइम होने वाला है। सही बात है कि नहीं? और यदि दिल से, हृदय से सुन रहे हैं और लागू करेंगे अपने ऊपर तो 1 घंटा और भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जैसे 1 तारीख को देखते ही देखते 2 घंटा हम लोगों ने प्रचार सुन लिया, लेकिन किसी में चूं चा करके आवाज आया, क्योंकि दिल में वचन लग रहा था। अभी 1 घंटा हो गया आपके सामने। जोर से बोले हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जल्दी से खत्म करूं, नियत समय तक मैं पूरा कंप्लीट कर सकूं। मेरे साथ आइए जरा मत्ती का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 17वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 17। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो सच बोलेगा उसको प्रभु पुकार कर बोलेगा हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब बोलेगा मैं झूठ बोलता रहा, प्रभु मुझे पुकारे, मेरा प्रिय पुत्र है। वो क्या था? यीशु को पुकारा क्योंकि यीशु सत्य बोलता। आज आप और मैं भी सत्य वचन को सुन रहे हैं। सत्य की आत्मा हमारे भीतर है, वो हमें आने वाली घटनाओं को भी क्या कर रहा है? बता रहा है। यदि हम झूठ बोलते रहते हम नगर से बाहर रहेंगे। आने वाली घटना को बता रहे ना। यदि हम ऐसे करते रहे तो हम बाहर रहेंगे, और ऐसे करते रहेंगे तो हम मारे भी जाएंगे। सत्य बता रहा है। और इसको सुनने के बाद हमें चाहिए कि मन फिराए, हमें चाहिए कि लौट आए और प्रभु आपको आवाज देके कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है। अत्यंत जैसे उसने यीशु के लिए कहा था। यीशु के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो सचमुच में सच्चा था। और ये आवाज स्पष्ट है, आपको भी आवाज आएगा, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत। बाइबल में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम, एक का नाम यहेजकेल जिसको कहा गया मनुष्य का पुत्र, और एक है दूसरा दानियल जिसे कहा गया हे अति प्रिय पुरुष। अब तीसरा आपका मेरा नाम होना चाहिए जिसमें कहे या तो मनुष्य का पुत्र का या हे अति प्रिय पुरुष का है। क्यों? क्योंकि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। दानियल की पुस्तक 5:11 को बाद में पढ़ सकते हैं। जोर से बोले हालेलुया। और उत्तम आत्मा, और आज आपको मुझको भी प्रभु ने दिया। हालेलुया। जितने लोग दावा करते हैं मैं उत्तम आत्मा से भरा हूँ, वो हाथ हिला के प्रभु के सामने बोलिए, जब उत्तम आत्मा से भरे हैं हमारा स्वभाव कैसा हो जाना चाहिए? बिल्कुल उत्तम हो जाना चाहिए। और हम रोज सुनना सुबह सुबह ये मेरा प्रिय पुत्र है। सुनेंगे प्रभु की आवाज को। जोर से बोले हालेलुया। सुनने के लिए पहले हम अपने परमेश्वर के समीप जाना, कान लगाना, तभी हम प्रभु की वाणी को क्या कर पाएंगे? सुन पाएंगे। तो जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। लेकिन धोखा से प्रभु बहुत क्रोध करता है, घृणा करता है। क्यों धोखा से घृणा करता है? धोखा देना अच्छी बात है क्या? झूठ बोलना अच्छी बात है क्या? ये अच्छे आचरणों में नहीं है। ये सत्य की आत्मा से भरे हुए लोगों को ये स्वभाव शोभा नहीं देता है। सारी दुनिया झूठ बोलता है, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप चर्च जाते हैं, एक बार लोगों के सामने झूठ बोल दीजिए, एक ही बात बोलेगा, ये चल जाता है, ये झूठा है। सही बात है? गौर किया कभी? प्रभु के नाम की, क्योंकि जो प्रभु के लोग होते हैं वो सच्चे होते हैं, आचरण में, व्यवहार में
अपने कर्मों में हाँ, प्रभु के नाम की स्तुति हो, स्तुति हो। और हमें यही आचरण को अपने जीवन में लागू करें नए साल में। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। मेरे साथ जरा हम लूका में आएंगे, 3 अध्याय 7 वचन। लूक चैप्टर 3 वर्सेस 7। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल बपतिस्मा लेने को निकले आते थे, उनसे वह कहा, हे सौंप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सांप के बच्चा बोले थे सीधा, भाई किस नाम से पुकारना चाहिए था? हम प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, जैसे बोले हालेलुया। हमें तो बोलना चाहिए कि ये प्रभु के बेटा है, ये प्रभु की बेटी है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है? किसको बोल रहा है? सदूकी फरीसी। हाँ? किसको बोल रहा है? यदि भाई ये लोग जो जैसा करते थे वैसा आज आप और मैं करेंगे तो ये वचन किसके लिए हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो बोले हालेलुया। तो कोई हमें कहे हे सांप के बच्चों, हमें तो अति प्रिय पुरुष करना चाहिए। तो दानियल के अंदर कौन सी आत्मा था? उत्तम आत्मा। और आप यहाँ पे हाथ उठा के बोले मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मतलब उत्तम आत्मा है। तो हमें तो प्रभु पुकारना चाहिए, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। तभी तो हमारा प्रभाव, देखो पृथ्वी के तुम नमक हो, नमक का प्रभाव दिखेगा, सारे वो गुण दिखेगा नमक का। और नमक अपना स्वाद खो दे तो वो किसी काम का नहीं होगा, वो मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। प्रभु के नाम की, जैसे दाग की बारी में दाग का जो पौधा होता है उसको आप अपना कुत्ता भी नहीं बांध सकते, समझ में आ रहा है ना? वो किसी काम का नहीं रहता। या तो उसको सिर्फ फलना है और इतना फलना है कि फलवंत होना है, और नहीं फला तो आग में झोंका सीधा आग में डाल। वो कोई काम का नहीं रहता, उसे टेबल कुर्सी नहीं बनाया जा सकता। जोर से बोले हालेलुया। वो आपके घर के बछरू भी बांधने का काम नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? तो जो मसीह भाई बहन एक बार जब बैकस्लाइड हो जाता है, प्रभु के सत्य को, पहचान को स्वाद चख के छोड़ देता है, वो किसी लायक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो बोले हालेलुया। इसलिए सचेत रहे। इसलिए हम कहा, वो आगे वचन को भी पढ़िए। ये सांप के बच्चों, तुझे किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से तो भागो। परमेश्वर 9 वचन तक पढ़ना है। अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो मन फिराओ के योग्य क्या लाओ? फल लाओ। और अपने अपने मन में और अपने अपने मन में ये न सोचो हमारा पिता अब्राहम है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ? कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के संतान उत्पन्न कर सकता यदि है। आज आप और मैं चुक गए किसी बात के लिए, तो प्रभु को कोई टेंशन नहीं है। आपके जैसा, मेरे जैसे कितने प्रभु के सेवक खड़े हो जाएंगे, पत्थर से भी अपने लिए संतान पैदा। और हम पत्थर के पूजने वाले ही तो थे ना। आज हम उसके संतान कहला रहे हैं, तो प्रभु ने हम पत्थरों को अपना संतान बना। हमारा हृदय कैसा था? पत्थर जैसा था। प्रभु ने नम्र और मांस के हृदय में बदल दिया, और इसलिए हम परमेश्वर का संतान ठहरे। नहीं तो आगे लिखा है, बहुत कठिन बात लिखा हुआ है, कुल्हाड़ा। पेड़ों की जड़ पर धरा कुल्हाड़ा का मतलब समझ रहे ना? यदि हमारी बुनियाद ही काट दिया जाए, जड़ को काट दिया जाए, क्या होगा? कुल्हाड़ा बिल्कुल जड़ पे है। जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं इसलिए आज यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो यीशु जड़ से ठीक करता है। 38 साल से जो पैरालाइज था, उसको कहा जा तेरे पाप क्षमा हो गए, अपना खाट उठा और चल। फिर जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि पाप के कारण वो पैरालाइज हुआ था। तो बीमारी का जड़ क्या है? पाप। आज आपके और मेरा भी यही पाप का स्वभाव, झूठ बोलना और धोखा देना। झूठ बोलना और क्या करना? धोखा देना। इस स्वभाव को प्रभु कुल्हाड़ा लाके, वचन का कुल्हाड़ा से हमारे उस जड़ को क्या करने जा रहा है? ताकि ये झूठ का पेड़ नष्ट हो जाए, ये धोखा का पेड़ हमारे जीवन से क्या हो जाए? पूरी तरह से नष्ट हो जाए, सफाया हो जाए। प्रभु के नाम की मेरी बात जो समझ रहे हैं, हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और मेरे साथ, ये झूठ का उत्पत्ति कहां से हुआ है? उत्पत्ति से हुआ। झूठ की उत्पत्ति भी कहां से हुआ है? 2 अध्याय बाइबल में हमें बताती है इसका उत्पत्ति के बारे में। यह उसका 14 अध्याय, उसका 12 से लेके 14 तक,
और यशायाह 28 अध्याय, सभी को पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए यशायाह 28 अध्याय का उसका 12 वचन को पढ़िए, सिर्फ 12 वचन को। जिनसे उसने कहा हाँ, विश्राम इसी से मिलेगा। नहीं, यहेजकेल 28 का 12, यहेजकेल 28 का 12, एक ही वचन पढ़ रहे बस। हाँ पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप कर या विलाप करके गीत गा। उसे कहा, हाँ परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। सुन लीजिए, उत्तम से भी उत्तम, तू बुद्धि से भरपूर और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। तू परमेश्वर की तू अदन के वाणी में रहा करता था। तेरे पास आभूषण, मणि, पदरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, ये सब घमंड लाती है। सब भांति के मणि, बुद्धि और ज्ञान और सुंदरता क्या उत्पन्न करती है? घमंड उत्पन्न करती है। झूठ के आने से पहले घमंड आया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए विनाश से पहले क्या आता है? घमंड आता है। महिमा पाने से पहले प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो उत्पत्ति, झूठ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ये बात आज आपको मुझको जानना पड़ेगा। तो जान लिया तो बोलिए हालेलुया। आज हमको वहां से उसके जड़ को काटना है। उस जड़ को क्या करना है? वहां से काटना है। इसलिए जो सुंदर होते हैं उस अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं। जिसका नाम और शोहरत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास स्टेटस है, वो उस बात पर क्या करता है? घमंड करता है। जिनके पास ज्यादा लोग हैं वो अपने लोगों पर घमंड करता है। जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, अपने धन संपत्ति पर क्या करता है? घमंड करता है। बहुतों के पास अद्भुत ज्ञान है, अपने ज्ञान के बूते पर वो घमंड करता है। ये सब परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? पाप और व्यर्थ है। इसलिए जब सर्वांग सुंदर अदन नामक बारी में रहने वाला उसको नहीं छोड़ा तो हमको क्या हमें छोड़ देगा? हमें छोड़ देगा? तो आज आपको मुझको जड़ को पकड़ना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने बोला कुल्हाड़ा कहाँ पे है? जड़ पे है। आपके अंदर पाप और बुराई, मेरे अंदर पाप और बुराई यही से आया है। और यदि इसी को काट दिया जाए तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कर लेगा? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सब लोग जिसे पुत्र स्वतंत्र कर दे वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। आज हम स्वतंत्र होकर नए साल में प्रवेश करेंगे। पाप की दशा में नहीं, झूठ बोलते हुए नहीं, धोखा देते हुए नहीं, घमंड करते हुए नहीं, स्वतंत्र होकर सत्य की आत्मा के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमारा हृदय क्या हो जाए? आज शुद्ध हो जाए और नए साल में हम प्रवेश कर दे। प्रभु के नाम की इस नए आचरण को आज हम सब लोग स्वीकार करके जा रहे हैं। हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। आखिरी वचन, आखिरी संदेश का आखिरी वचन, आखिरी बात बोलेंगे, उसके बाद हम संदेश को खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन नंबर है 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें, सुनिए, आज आपके और मेरे विरुद्ध में प्रभु क्या बोल रहा है? बातें कहनी है। पर मुझे तुम्हारे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते जो हैं, बिलाम की शिक्षा, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना। सुन लीजिए, यीशु के कठोर शब्द के कारण यहूदी और यीशु के चेले ठोकर खाए और ठोकर का लगना अवश्य है। जोर से बोले हालेलुया। और उसके बाद वहां पे लिखा है बलाम जो था, बिलाम को अपने पैसे के लालच में उस नबी को क्या कर लिया? वो ऐसा नबी था जिसने कहा था कि एक तारा चमकेगा, याकूब के वंश में क्या चमकेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। उसने यीशु मसीह की जबरदस्त भविष्यवाणी किया था, लेकिन उसके अंदर एक धोखा देने वाली आत्मा, लालच की आत्मा और शाप देने वाली आत्मा, उसको बहुत प्रभु ने मना किया। तो भी यहाँ तक कि उसकी गदी से भी मुंह खुलवा दिया और नंगी तलवार लिए स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हो गया, तब भी वो नहीं माना
जाकर के इस्राएलियों को श्राप देने गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह को बांध दिया। हालेलुया। और उसके मुंह से जो भी निकला इस्राएली को आशीष ही निकला। लेकिन जब वो जान गया कि इस्राएली को, जिसको यहोवा ने आशीष दिया है, उसे कोई शापित नहीं कर सकता है, तो इस कारण से उसने एक चालाकी किया। उसने इस्राएलियों के सामने ठोकर का कारण बना। क्या बना? ठोकर का। इसलिए भाई बहन, आज हम झूठ बोलने के द्वारा, निंदा करने के द्वारा, इधर उधर की बातों के कारण हम किसी भी भाई बहन के लिए ठोकर का कारण ना बने। हम बिलाम के शिक्षा को ना चुने। किसी के लिए हम ठोकर का कारण ना बने। इसीलिए वचन बोल रहा है कलीसिया को, किसी के लिए तुम ठोकर का कारण ना बनो। तो आज हम सच बोलेंगे, हम धोखा किसी को नहीं देंगे, और हम अपने पिता सत्य के आत्मा के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, और जो भी बोलेंगे हम सच ही बोलेंगे। कोई भी अपने पड़ोसी से झूठ ना बोले, सच ही बोले, ताकि तो ये आचरण 2026 के लिए हमारे लिए अच्छी बात है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए